बालाघाट के अंतिम छोर पर बसे गढ़ी की पहचान यूं तो कान्हा टाइगर रिजर्व के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ की प्रमुख सड़कों का हाल कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो 90 के दशक में लोग जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। खासकर गढ़ी से टोपला पहुंच मार्ग इस कदर खराब हो चुकी है कि कई जगहों पर सड़क को ढूंढना मुश्किल साबित हो रहा है। लिहाजा क्षेत्र के लोग बेहद परेशान हैं। वे सुरक्षित ढंग से यात्रा भी नहीं कर पा रहे हैं और बच्चे समय पर स्कूल भी नहीं पहुंच पाते हैं। रोड तो कई सालों से ख़राब है, बहुत ख़राब है। इसमें कोई किसी प्रकार से प्रशासन का आज तक किसी प्रकार से ध्यान नहीं है। पूर्व में हमारे ग्राम जैतपुरी के हाई स्कूल में कलेक्टर साहब द्वारा भी कार्यक्रम रखा गया था। उसमें हमको आश्वस्त कराया गया, परंतु आज तक कोई निदान नहीं हुआ। लगभग 4 पंचायत के 15 गांव के स्कूली बच्चे जो कि हायर सेकेंडरी गढ़ी में पढ़ने जाते हैं, उनको भी बहुत परेशानी होती है। और छोटे बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, उनको ऑटो से जाना पड़ता है, जिससे हमेशा खतरे की आशंका बनी रहती है। इस रोड में 2 पुलिया है, एक पाटी नाला और एक कश्मीरी नहीं गढ़ी के पास एक पुलिया है। तो कई अंग्रेज ज़माने से इनका किसी प्रकार से कोई काम नहीं हुआ है। एक पुलिया बना है पूर्व में अभी समरिया में, परंतु वो भी दुरुस्त नहीं है। आपको बता दें कि यह मार्ग कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर और कोर इलाके से होकर छत्तीसगढ़ के छिल्पी घाटी को आपस में कनेक्ट करता है, लेकिन साल 2021 में सलाहकार समिति के निर्णय पर जिला प्रशासन ने टोपला गांव से आगे वाइल्ड लाइफ डिस्टर्बेंस के चलते रोक लगा दी है। लिहाजा आम नागरिक इससे आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन गढ़ी से टोपला के बीच आवाजाही सामान्य है, जहां क्षेत्र के दर्जन भर गांवों में 3 उप स्वास्थ्य केंद्र और 16 से अधिक स्कूल भी रास्ते में पड़ते हैं। बावजूद इसके सड़क को नहीं बनाया जाना समझ से परे है। क्षेत्र के सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामीण बताते हैं कि इस मार्ग पर चलना जोखिम से कम नहीं है। थोड़ी सी बारिश होने पर रास्ते बंद हो जाते हैं और रास्ते में पड़ने वाले ब्रिटिश कालीन पुलिया हर बार टूट जाते हैं। कोई बदलाव नहीं हुई है अभी तक के, इधर तो एक भी बदलाव नहीं है। आप खुद इस एरिया में अभी आए हैं, आप देखे होंगे जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ जैसे कि वैसे है, जो अंग्रेज ज़माने से है वैसे ही है, ऐसे हमको महसूस हो रहा है। ये रोड है, जब हमें स्कूल का भी समय मिलाना पड़ता है सर, तो जब जैसे बरसात की बात कर लेते हैं तो यहाँ के जो पुल हैं लगभग ये घुटने भर पानी आ जाता है, तो हम लोगों को उस समय भी गाड़ी को पार करके आना पड़ता है, क्योंकि बहुत समस्या हो जाती है, हमें समय मिलाना पड़ता है। इसके बाद भी रोड की भी देखे जर्जर है पूरी रोड, जैसे अपन जा भी रहे हैं, गड्ढे हैं, अचानक गड्ढा मिल जा रहा है, गाड़ी भी इतनी चल रही है, फिर भी यहाँ का रोड अभी भी उस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं बन पाई है। इधर इस मामले पर क्षेत्र के विधायक संजय उइके बताते हैं कि क्षेत्र में प्रमुख सड़कों की स्थिति पर कई बार शासन प्रशासन से नवीनीकरण की मांग की गई, लेकिन बजट के अभाव में सिर्फ बीटी रिन्यूअल से ही काम चलाया जा रहा है। टोपला से गढ़ी के बीच 2 पुलियाओं की नितांत जरूरत है, जिसे लेकर भी मांग की जा चुकी है। सबसे ज़्यादा तकलीफ चूँकि जब हम बैहर से निकलते हैं गढ़ी की तरफ तो वो कोर एरिया पड़ता है, और गढ़ी से हम आगे कुछ जगह जाते हैं तो कुछ बफर है और कुछ कोर है। सबसे बड़ी उस सड़क में जो तकलीफ़ आई वो तकलीफ नवीनीकरण के समय ये आई कि चूँकि पर्यावरण और कान्हा नेशनल पार्क होने के कारण और कोर होने के कारण वहाँ से एनओसी नहीं मिल पा रही थी। तब कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट के मार्फत उसकी एनओसी मिल पाई और वो सड़क का निर्माण कार्य हो पाया था। उसमें सड़क का निर्माण कार्य बैहर से गढ़ी और गढ़ी से टोपला तक हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर सड़क खराब हुई, और सड़क खराब होने के बाद अभी फिर से उस पर बीटी रिन्यूअल का काम जो प्रारंभ हुआ है वो बैहर से गढ़ी प्रारंभ हुआ है। गढ़ी से अभी टोपला तक का बचा हुआ है, जिसकी बात आप कह रहे हैं कि काफ़ी ख़राब है। ठीक उसी तरह से हमारे बालाघाट से बैहर रोड में अभी 29 किलोमीटर बचा हुआ है, और करीब करीब 19 किलोमीटर हमारा बैहर सालेठी की रोड भी ख़राब स्थिति में है। ये तीनों अभी मैंने प्रयास कर रहा हूँ कि ये तीनों की फिर से एटलीस्ट कम से कम बीटी रिन्यूअल की स्वीकृति मिल जाए। डीपीआर भी बना, सब कुछ हुआ, लेकिन जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जिसके कारण ये स्वीकृतियाँ नहीं दे पा रही हैं। मेरा प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके, और अगर नहीं होगा तो हम आंदोलन भी करेंगे और न्यायालय का भी सहारा लेंगे।
बालाघाट गोंदिया रोड में निर्माणाधीन डिवाइडर का विधायक अनुभा मुज्जारे ने सोमवार को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हादसों को लेकर चिंता जताई और डिवाइडर का सही तरीके से निर्माण किए जाने सीएमओ को निर्देश जारी किया। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा सरेखा रेलवे और ब्रिज से ठीक सामने हनुमान चौक तक डिवाइडर का निर्माण किया जा रहा है। लोगों की शिकायतें हैं कि मेरिजलान के लिए जगह छोड़ने की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। डिवाइडर और ब्रिज आपस में कनेक्ट नहीं होने से वाहन चालक कभी दाएं तो कभी बाएं चल रहे हैं। इसी को लेकर विधायक ने निरीक्षण करते हुए नगरपालिका सीएमओ बीडी कतरौलिया को निर्देश दिए। साथ में कोसमी की ओर ब्रिज और अप्रोच रोड निर्माण के कारण जगह जगह मलबा पड़े होने और गड्ढों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। ये हमारे बालाघाट शहर का एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है जहाँ ये फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है। हम अभी वर्तमान में कोसमी की सीमा पर खड़े हुए हैं और हमने जो देखा और लगातार जो हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि जो ये फ्लाईओवर बनाया गया है इसमें नियम कानून का पालन नहीं किया गया है। यातायात के जो नियम कहते हैं उस नियम की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया है व्यक्तिगत कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। जैसा कि मैंने देखा, दूसरी बार का मेरा निरीक्षण है कि पुल के अगर हम उस तरफ जाएं तो वहाँ पर बहुत दूरी पर ही डिवाइडर को बनाना रोक दिया गया है और वहाँ से अगर वाहन ऊपर से आ रहे हैं और साइड से भी कट रहे हैं, दोनों साइड से, तो इतना बड़ी दुर्घटना की संभावना है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते और ऐसे कई दुर्घटनाएं हुई भी हैं। तो ये बहुत दुखद बात है। तो मेरा ये कहना है, मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ, जनहित का मुद्दा है, लोगों के जीवन का सवाल है। नियम कानून के पालन की बात बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम अगर ज़मीनी बात देखें तो कुछ नहीं होती। तो इसमें नगर पालिका प्रशासन, ब्रिज कॉरपोरेशन, ये दोनों विभागों की जिम्मेदारी है। यातायात विभाग के भी अधिकारियों को हमने यहाँ बुलाया कि आप यातायात के कानून के क्या कहते हैं, आपके नियम क्या कहते हैं। उन्होंने भी कहा कि एक्सीडेंटल पॉइंट है ये और डिवाइडर को ऊपर तक बनाया जाना चाहिए। और मैं क्योंकि जनता के आशीर्वाद से इस क्षेत्र से विधायक हूँ, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर गलत कुछ हो रहा है तो उस पर रोक लगाने के लिए मैं आवाज़ उठाऊँ। और मैं इसीलिए हमारे नगर पालिका के पार्षदगण, नगर अध्यक्ष हमारे कांग्रेस के और अन्य सभी लोग। ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण एजेंसी के द्वारा मलबा नहीं हटाने से और गड्ढे भरे नहीं जाने से रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है। इस दौरान मौके पर नगरपालिका के सीएमओ, यातायात प्रभारी और इंजीनियर भी मौजूद रहे। मैं यहाँ सामने बैठता हूँ। यहाँ पे इसके पहले बरसात के समय 3 एक्सीडेंट हुए, जिसके आज तक कुछ हुए तो बहुत ज़्यादा है, मगर जो मेन हुए वो 3 हैं, जिसके एक का हाथ चले गया, एक का पूरा पैर चले गया। उसको स्टेटमेंट लेने पुलिस वाले आते हैं। की वजह क्या समझ? वजन बिल्कुल यही था कि यहाँ पे जो ये अभी देखो 1 हफ्ते से ये पड़ा हुआ है। अगर इसको सफाई तुरंत खोद के इसकी सफाई होनी चाहिए थी, कि इसका वो होना चाहिए, निराकरण के प्लान करना चाहिए था। अभी तक 1 हफ्ते से हो गया, कोई चीज़ सुनवाई नहीं है, किसी का ये नहीं ले लिया। अब यहाँ से गाड़ियाँ जाती है, उधर भी जाती है, उधर भी जाती है, पूरे काम करते हैं लेकिन अव्यवस्थित ढंग से छोड़ देते हैं, लोगों को परेशानी होती है। और बहुत परेशानी होती है। कल कोतवाली से मैडम गिर गई थी सुबह यहाँ सामने में, थाने गाँव कोतवाली की मैडम सुबह। क्या चाहते हो आप लोग, किस तरह का काम होना चाहिए? हम चाहते हैं कि रोड पे एकदम सीमेंटी और नाली का जो है एक टाइम से नाली का डिवाइड बने। और काम तो बढ़िया हो रहा है, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी शहर की है, सुंदरता के लिए बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, ये बढ़िया है। मगर ये जो काम करते हैं इसको तुरंत किया जाए। आप इधर खोद दिए और आप उधर चले गए, ये कोई बात हुई क्या? एक तरफ किसी का भी काम निपटाओ तो उसमें सुविधा अच्छी रहेगी।